मैम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। कौन कौन सी मेथड्स करवा दिए थे बाय द वे, बताइए। हाइड्रेशन ऑफ एल्केन, हाइड्रोबोरेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। बहुत बढ़िया, ऑल राइट, ठीक है ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो आज हम क्या करेंगे बेटा, आज भी हम प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल ही पढ़, ये लेक्चर नंबर 1 कैसे रहा हुआ, आज क्या डेट है, 3 है ना। यस मैम। लेक्चर 2 है, आज प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल खत्म करेंगे एंड कुछ बेटा रिएक्शन में स्टार्ट करा दूंगी आज एल्कोहल की, ठीक है। सो यस मैम। दिस विल बी योर टॉपिक एंड क्या क्या हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक तो अपनी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाली रिएक्शन रह गई थी, है ना, एक हम ये देखेंगे। उसके अलावा हम क्या देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल है फ्रॉम एलिफेटिक अमीन्स, वो भी हम देखेंगे, यहाँ पे मिसिंग है, आप मत लिखिएगा ये, ठीक है, ये तो आपके लिए है कि आज क्या डिस्कस करेंगे आज हम, ठीक है। ये हमारी 2 प्रिपरेशन हम लोग करेंगे इसको। उसके अलावा बेटा रिएक्शन ऑफ फिनोल में आज मैं तुम्हें एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे अल्कोहल, तो किस तरह की रिएक्शन होगी, है ना। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट भी होते हैं जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, ये मेरा सेकेंडरी अल्कोहल है, ये मेरा टर्शियरी अल्कोहल है। तो 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, ल्यूकास टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट एंड सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, राइट। इसमें से जो सबसे ज्यादा पेपर में आता है ल्यूकास टेस्ट है। विक्टर मेयर और सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट कभी कभी मन किया तो एग्जामिनर डाल देता है, ठीक है, बट हमें सारी चीजें पढ़नी है बिकॉज वी हैव इनफ टाइम टू कंप्लीट आवर सिलेबस, और जो भी करेंगे हम बहुत ही अच्छे से करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं फिर। वेटेज मैंने आप लोगों को बता दी थी, मैंने प्रीवियस क्लास में सिर्फ तुम्हें बेसिक चीजें ये बताई थी, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल बताया था जिसमें मैंने विनाइलिक, एलाइलिक, है ना, बेंजाइलिक, इन सब की बात की थी। ध्यान रखना, फिनोल एंड एरोमेटिक अल्कोहल आर डिफरेंट बेटा, बहुत बच्चों को लगता है कि मैम ये सेम है। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे ये लिख रही हूँ, ठीक है, और ये लिख रही हूँ, ठीक है, तो ये फिनोल है, ठीक है, ये एरोमेटिक अल्कोहल है। ये बात क्लियर हुई थी आपको प्रीवियस क्लास में। अगर आपके बेंजीन के साथ डायरेक्ट OH अटैच है तो वो आपका फिनोल होगा, बट अगर OH डायरेक्ट अटैच नहीं है तो दैट यू कांट से कि वो फिनोल, वो अल्कोहल होगा, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको अल्कोहल बनाना सिखाया था हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से, मतलब अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं बेटा, सो एग्जांपल मेरे पास है, लेट्स से ये वाला ले लेती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसमें डाइल्यूट H2SO4 डाल देती हूँ तो मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो ये मिलेगा। अगर मैं इसमें BH3 टेट्राहाइड्रोफुरान और फिर मैं डालती हूँ सेकेंड स्टेप में H2O2 बेसिक मीडियम में, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोस रूल लगना था। तो ये 2 रिएक्शंस मैंने आप लोगों को बता दी थी, ठीक है। आज मेरी तीसरी रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। उसके अलावा पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ बेटा, अल्कोहल को प्रिपेयर करने के ये कुछ तरीके होते हैं, देख रहे हो। हाइड्रेशन रिएक्शन में बेसिकली अभी मैंने तुम्हें बताया कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, उसके अलावा मैंने हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन और OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन अभी मैं बताने वाली हूँ। एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैं ऑलरेडी तुम लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, कहाँ पे, हेलो एल्केन्स में, याद करो, जहाँ पे मैंने एल्काइल हैलाइड लिया था, है ना, एक्वस NOH के साथ ट्रीट करवाया था, है ना, ROH SN2 SN1 मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुकी हूँ हेलो एल्केन्स में, तो इसलिए मैं नहीं कराऊंगी दोबारा, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी मैं ऑलरेडी तुम लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए वो भी मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगी। क्लियर हो गया ये सब। तो यानी कि अब बचे ये 2, ठीक है, तो ये 2 बचे हैं, राइट। इसको हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हमारी आगे क्लास प्रोसीड होगी इसको भी हम आगे जो है कवर करने वाले हैं, ठीक है जी, बोलो। यस मैम। इसको मैं कहाँ पढ़ाऊंगी, जो ये रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड है इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगी जब मैं रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ाऊंगी। मतलब तुम ये टेंशन मत लो, सारी चीजें मैं कवर
करवाने वाली हूँ, राइट। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं किससे बेटा, OMDM से। OMDM का मतलब क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, इसको हम शॉर्ट में OMDM भी बोल देते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया था जब भी हम कोई रिएक्शन पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो हमारा जो मेन काम होता है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा सबस्ट्रेट क्या है, क्या है हमारा सबस्ट्रेट क्या है बेटा, ये पता होना चाहिए। हमारा रिएजेंट क्या है, रिएजेंट का फंक्शन क्या है, ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम मालूम पड़ेगा कि प्रोडक्ट हमारा बनेगा क्या। तो जो इसमें रिएजेंट होता है बेटा वो होता है मर्क्यूरिक एसीटेट होता है, मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है। ये होता है, देखो इधर, इसको मैं ऐसे ओपन करके भी दिखा सकती हूँ आपको ताकि समझ में आए। एसीटेट क्या होता है बेटा, ये होता है एसीटेट, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है इसके साथ, देखो ये क्या होता है, सोडियम एसीटेट होता है इसका नाम। अगर मैं यहाँ पे मरकरी लगा दूंगी तो वो क्या हो जाएगा, मर्क्यूरिक एसीटेट हो जाएगा। क्या कहते हो, हाँ मैम, ठीक है। सो इसके साथ फिर उसके बाद इसमें क्या डाला हुआ है, NaBH4 डाला हुआ है। NaBH4 होता क्या है, NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या काम करेगा, देखो नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। पहले तो ऐड होगा कुछ, डी का मतलब रिमूवल, रिमूवल ऑफ कोई मरकरी का ग्रुप रिमूव होगा, तो जो रिमूव करने का काम करेगा वो कौन करेगा बेटा, NaBH4। NaBH4 का नाम क्या होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। नए वर्ड्स हैं तुम लोगों के लिए, इसीलिए आराम आराम से करा रही हूँ। सोडियम बोरोहाइड्राइड, और इस तरीके से होता है ये, देखो इधर, ठीक है। यहाँ से H नेगेटिव जाता है, तो दिस इज बेसिकली सोर्स ऑफ H नेगेटिव हाइड्राइड आयन, ठीक है जी। बेसिक मीडियम में हम लेंगे इसको। तो ये रिएजेंट होता है, इसमें क्या होता है, मार्कोनिकोव्स रूल लगता है विदाउट रीअरेंजमेंट। यहाँ पे कोई कार्बोकेटायन कुछ नहीं बनता, सिंपल मार्कोनिकोव्स के अकॉर्डिंग तुम क्या करते हो, प्रोडक्ट बना देते हो, ठीक है जी। स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी डिफाइंड है, स्टीरियोकेमिस्ट्री से इसका लेना देना नहीं है। जैसे अगर मान लो मैं सिंपल एक एग्जांपल लिखती हूँ, सारा येलो येलो हो रहा है, थोड़ा कलर चेंज किया जाए। मान लो लेट्स से मेरे पास ये एग्जांपल है, इसमें मैं क्या डाल रही हूँ, मर्क्यूरिक एसीटेट डाल रही हूँ, ठीक है। वाटर यहाँ पे लिया है, हो सकता है वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट भी हो सकता है, वो भी मैं बताऊंगी जब सॉल्वेंट कुछ और होगा तो क्या डिफरेंस आएगा वो मैं बताऊंगी। सेकेंड स्टेप में क्या लिया है बेटा, NaBH4 और एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में लिया है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, मार्कोनिकोव्स के अकॉर्डिंग क्या करना है, जैसे उसमें करते थे हाइड्रोबोरेशन में, एंटी मार्कोनिकोव्स के अकॉर्डिंग इसके अंदर मार्कोनिकोव्स एडिशन करना है। H और OH आएगा, वाटर बेसिकली H और OH आएगा। अब जो H और OH है, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है, तो यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, जो ये H आता है वो कहाँ से आता है बेटा, NaBH4 से आता है, और जो ये OH आता है ये कहाँ से आएगा, सोलवेंट जो लिया है वहां से आएगा, यानी कि वाटर से आया है, क्लियर है। अगर सोलवेंट मान लो तुम्हारा वाटर की जगह मीथेनॉल है तो OH की जगह OCH3 आ जाएगा। तो ये तुम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी मैकेनिज्म भी बता दूंगी इसका, समझ में आया। कुछ नहीं करना, सिंपल मार्कोनिकोव्स एडिशन करा देना, कोई रीअरेंजमेंट नहीं करानी, इवन तुम्हें मैकेनिज्म भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट मैं एक बार, तुम रट्टा ना मारो बहुत सारी चीजें, तो मैं एक बार तुम्हें मैकेनिज्म बता देती हूँ वो कैसे प्रोसीड होगा। अदरवाइज पेपर में तो तुमसे कोई मैकेनिज्म नहीं पूछेगा फॉर श्योर, आज तक नहीं पूछा, अभी भी नहीं पूछेगा। तो मैकेनिज्म पहले सारे बच्चे देखेंगे मैं कर क्या रही हूँ, उसके बाद ही आप लोग नोट डाउन करेंगे, बिकॉज इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, ट्रिकी है। तो मैं यहाँ पे बेटा कोई भी एल्कीन ले लेती हूँ, ठीक है। पहले स्टेप में मैंने क्या डाला है, मर्क्यूरिक एसीटेट डाला है, राइट, और वाटर, वाटर ले रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, इसको मैं पूरा ओपन कर रही हूँ, देखो अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू मर्क्यूरी, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट। तो होता क्या बेटा, जैसे इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देता है। अब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ, मतलब बेसिकली क्या है, इसके पास कमी थी, इसने दे दिया, फिर ये वापिस क्या करता है,
इसके पास जाता है। देख रहे हो आप, देख रहे हो? फिर से बताऊं? देखो, फिर से देखो, इधर आओ, इधर आओ। होता क्या है, ये ग्रुप यहाँ से निकलता है बेसिकली, ठीक है? तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये जाता है इसके पास, फिर ये जाता है इसके पास, ऐसा। समझ रहे हो? ऐसे होता है। सो बेसिकली बनता क्या है, इस तरीके से साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन बनता है। देख रहे हो? समझे? यस मैम। फिर से देखो, मैं फिर से बता रही हूँ, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ध्यान से। ये जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप है ये, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आएगा रेजोनेंस में, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ठीक है? तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन नीचे तो इस पे देगा। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब ये गया, इसमें पॉजिटिव आया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी, ठीक है? अब ये बेचारा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, तो ये इसको देगा, फिर दोबारा से इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बोलो हाँ या ना? यस। यस मैम। ठीक है। अच्छा, कभी भी बेटा, कभी भी जिंदगी में तुम्हें कभी कुछ ऐसा सिस्टम दिखे और इस पे पॉजिटिव चार्ज हो, है ना, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह मरकरी है, तो हमेशा आपको रिंग उस साइड ब्रेक करनी है जहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज क्या आ रहा हो, स्टेबल आ रहा हो। जैसे अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे क्या बोल रही हूँ मैं। यहाँ पे वाटर भैया जी आएंगे, क्योंकि वाटर है, सोलवेंट है। तो अब हमें ये देखना है कि वो अटैक कहाँ पे करेगा। मैं कलर चेंज कर दे रही हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। तो बेटा ये इस तरीके से यहाँ पे, क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग है, स्टेबल नहीं होती, खुलेगी। तो किस साइड खुलेगी, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल आ रहा हो, दैट इज यहाँ। तो जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पीछे से वाटर अटैक करेगा। ध्यान रखना, यहाँ कोई कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, सिर्फ दिखा रही हूँ मैं। समझ में आया कौन सी साइड रिंग ओपन हो रही है? फिर देखो क्या हुआ, आर सी एच, यहाँ पे वाटर आ गया, बोलो हाँ के ना? और यहाँ यस पे मैम। क्या आ गया, ये वाला ग्रुप आ गया। देखो भाई, ठीक है? यस। अब क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैं ऐसे दिखा देती हूँ। तो जो ये ओ नेगेटिव एसी निकला था, इसको हम क्या लिखते हैं, ओ एसी भी लिख सकते हो। तो ये निकला था, वो इस H प्लस को ले लेगा, सो दैट ये चार्ज न्यूट्रलाइज कर पाए, ठीक है? सो मैं डायरेक्ट ऐसे दिखा देती हूँ कि इसने अपना चार्ज क्या किया है, खत्म कर लिया, ठीक है भाई? चलो भाई, अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आता है, सेकेंड स्टेप में हम क्या डालते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड बेसिक मीडियम में। तो यहाँ पे क्या, यहाँ से क्या आता है, H नेगेटिव आता है। और ये भैया जी क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, बताओ भाई, क्या होगा? दूसरों को लूज करेगा। ये H नेगेटिव जैसे ही अटैक करेगा, इधर देखो, जैसे ही अटैक करेगा, ये ग्रुप क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो जो नाम था ना डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन कौन कर रहा है, सोडियम बोरोहाइड्राइड कर रहा है। समझे कि नहीं समझे? यस मैम। तो यहाँ पे फाइनल क्या बन जाएगा, आर सी एच, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ओ एच और सी एच एच, और यहाँ पे एच। अब तुम मुझे बताओ, ये वाला एच कहाँ से आ रहा है, इससे आ रहा है। अगर यहाँ पे NaBD4 होता तो ड्यूटेरियम होता, तो यहाँ ड्यूटेरियम आता, ध्यान रखना। और OH कहाँ से आ रहा है, देखो भाई कहाँ से आ रहा है, OH पानी से आ रहा है। क्या ये बात क्लियर हुई मेरे बच्चों को? यस मैम। तो बस इस तरीके से ये क्या होता है, मैकेनिज्म होता है, ठीक है जी? इस तरीके से क्या होता है, मैकेनिज्म होता है। तो NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है? दूसरों को रिड्यूस करता है, खुद को ऑक्सीडाइज करता है। अभी तो इसका आगे बहुत रोल आने वाला है, जब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एल्डिहाइड को अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है ना? ये आगे आएंगी चीजें दोबारा से, ठीक है? सो समझ में आ गई ये बात, कहाँ से क्या आया? तो बस तुम्हें क्या ध्यान रखना है, दो बातें ध्यान रखनी है, मार्कोनिक ऑक्सीडेशन करवा देना। और ध्यान रखना, जो H है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड से आ रहा है, और जो OH है वो कहाँ से आ रहा है बेटा, सोलवेंट से आ रहा है। लिख लो इसको, फिर मैं आगे चलूंगी बेटा।
लिख लिया? प्लीज थोड़ा ढंग से बनाना, एरो की मूवमेंट थोड़ी सही तरीके से दिखाना, वरना 1 महीने बाद तुम्हें ही नहीं पता चलेगा कि तुमने खुद क्या लिखा हुआ है। चलो क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, रिएजेंट देखो, रिएजेंट क्या है, पहचान जाना, OMDM रिएक्शन करवाई, और OMDM में क्या होता है, H और OH आता है और मार्कोनिकोव एडिशन होता है। ठीक है, तो बस कहाँ पे लगेगा OH, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे, यानी कि ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती है बेटा, ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ खा जाओगे बहुत बुरी तरह। कोई रीअरेंजमेंट, कोई इंटरमीडिएट यहाँ पे नहीं बनता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये तुम करो ट्राई। अब मैंने क्या किया है, दोनों रिएजेंट डाल दिए, हाइड्रोबोरेशन वाला भी डाला है और OMDM वाला भी डाला है। चलो इसको ट्राई करो सारे बच्चे करने का। और बच्चों आप लोग जो लेट आ रहे हैं, आपको जल्दी आना पड़ेगा जी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। कराया क्या किसी ने? बताइए बताइए बताइए, शाबाश। अरे भाई तुम भी तो करोगे, मैं करूंगी, मैं तो पढ़ा रही हूँ, तुम करो। पहली कौन सी रिएक्शन है, OMDM, तो कहाँ पे लगाऊं विशाल, OH और H। जहाँ पे मिथाइल ग्रुप। वेरी गुड, वेरी गुड मेरा बेटा, हैंड रेज करा करो फिर। देखो बना दूं मैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनेगा अपना, जिससे पूछे वही आंसर करे। जब पहले तो बताते नहीं हो तुम लोग। तो यहाँ पे OH लगेगा क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है, और NaBH4 से क्या आएगा, H। स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे लेना देना नहीं है, स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं डिफाइन करनी। ठीक है, ये H, ये क्या है, हाइड्रोबोरेशन है, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, याद है, OH कहाँ पे आएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, तो अगर OH जो है आपका वेज पे आएगा, तो H भी किस पे आएगा, वेज पे, और मिथाइल किस पे चला जाएगा, डैश पे। ठीक है जी, तो ये हो गया ये प्रोडक्ट। ये कैसे करोगे, कहाँ पे लगाओगे OH, यही A वाले में देखो। ठीक है क्या, अब ध्यान रखना, यहाँ पे OH नहीं लगाओगे, यहाँ पे मीथेनॉल है तो OM ही लगाना है। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं क्या काम करती हूँ, NaBD4 लगा देती हूँ, तो यहाँ पे ड्यूटेरियम आएगा। तो ये चीजें ध्यान रखना, रट्टा मार के चले गए ना तो बहुत बुरा फंसोगे बेटा तुम। ठीक है, चलिए आइए। और BH3 में क्या होगा, वही, क्या वही, इसको तो कुछ मत कहना, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा। तो यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है, ठीक है क्या, हो भी जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। चलो चलो चलो, शाबाश।
हुआ क्या? हाँ, तो क्या हुआ है यहाँ पे, बताओ भाई। अरे बोलो यार, तुम क्या करते हो, बोलते क्यों OM नहीं? एक ही दो बच्चे बनते हैं यार, 2 महीने रह गए, पढ़ लो ढंग से। हाँ, तो कहाँ लगाओगे OH? मार्कोनिकोस एडिशन, ठीक है, यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगाओगे? ध्यान रखना, अब सोलवेंट हमारा पानी नहीं है, पानी नहीं है बेटा। ये हो जाएंगे फाइनल प्रोडक्ट। चलो 2024 का सवाल करके दिखाओ मेरे को। चलो 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 चलो, तुम ऐसे करोगे ना, मैं एनसीईआरटी तुम्हें पढ़ा दूंगी, जेई मैम पढ़ाना ही नहीं है मैंने भाई तुम लोगों को। तुम लोग कुछ नहीं बोलते हो, सिर्फ 3-4 बच्चे बोलते हैं। एक अनुज, क्यों इनएक्टिव हो भाई? और पार्विक जी, इतने दिनों बाद शक्ल दिखाई। आर्यांश, वेयर आर यू? आदित्य तारू, गायब हो चुके हो तुम। निशिता, यू ऑल्सो। माना कि पेपर चल रहे हैं दिल्ली में, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि क्लास में नहीं आओ फिर भाई, क्लास में। वेरी गुड अनुज। चलो, एक बच्चे ने तो हाथ खड़ा किया। वेरी गुड विशाल। नितांत नहीं आ रहा। ये दिल्ली में पेपर कब से चालू है? आज था क्या पेपर? मैथ का हाँ जी, क्या है बेटा? मैथ्स का पेपर कल है? आज था। और कल किसका है? कल फिजिकल एजुकेशन। अच्छा, ओके, ठीक है ठीक है। अनुज, आप बताओ। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, ठीक है क्या? देखो, ए तुम्हें ये बताना है, दिस इज योर ए, और ये क्या है आपका? वही। यहाँ पे कार्बोकेटाइन देखोगे तो कार्बोकेटाइन यहाँ स्टेबल बनेगा ना, तो OH यहाँ आएगा, तो बेटा ये कैसे होगा? मैम उल्टा बोल दिया मैंने, बी क्या को ए बोल ले दिया लिया, को बी ना? ले लिया। हाँ, देखो ये वाले ना, एक तुम्हें बताती हूँ, जब मैं अपने प्रिपरेशन कर रही थी ना एंट्रेंस की, मैं भी ये गलती करती थी। वो ना, हमें क्या होता है ना, समझ लो तुम, ये ए बी लिखा हुआ है राइट, और हम लोग क्या करते थे, उल्टा कर देते हैं कई बार। तो तुम्हें ना ऐसी कोर्स थोड़ा कॉन्शियस रहना है, ध्यान से देखना है कि क्या पूछा उसने, है ना, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन गड़बड़ मार के आओगे। तो बी ए, पहले ए बताना है उसमें, देखो ना, पहले ए, इसके अकॉर्डिंग देखो ऑप्शन में, पहले ए बताना है फिर बी बताना है। यहाँ पे आपका हाइड्रोबोरेशन है, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोस लगता है, तो ये बनेगा, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो। वैभवी, आप भी इनएक्टिव हो बेटा। वेरी गुड साहिल, अनुज। तुम यही क्वेश्चन नहीं कर रहे ना, इसका मतलब पता है क्या है, तुम कुछ भी नहीं पढ़ते हो। रियल ट्रूथ बोला मैंने आज तुम्हें। अगर तुम ये वाला सवाल नहीं कर रहे हो, तो मतलब तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है पिछली क्लास में, और ना ही अब पढ़ा है। आदित्य दारू बताओ। मैम सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, ए में तो मार्कोनिको प्रोडक्ट बनेगा और बी में एंटी मार्कोनिकोस। वेरी गुड। चलो, 7 बच्चों ने हाथ खड़ा किया, इसमें अच्छी बात है। तो देखो, किस्मत थोड़ी सही हुई तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। चलो, हमने अब 3 तरीके देख लिए, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, OMDM और हाइड्रोबोरेशन। अब हम चलेंगे, नेक्स्ट तरीका है हमारा एलिफेटिव। वैसे तो देखो, इसको मैं वहां पे बता सकती थी तुम्हारे अमाइंस वाले चैप्टर में, बट मैं बता देती हूँ, ज्यादा मुश्किल नहीं है।
इसको मैं माइंस वाले चैप्टर में दोबारा भी कराऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक की सारी रिएक्शन मिक्स होते हैं, किसी एक इस चैप्टर में मिल रही है तो दूसरी फलाने चैप्टर में मिल ही जाती है पूरी, ठीक है। चलो देखो एक बार। सो बेसिकली इसमें हम क्या लेते हैं बेटा, इसमें हम एलिफेटिक अमीन लेंगे, है ना। आर कोई भी आपका एल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो इसमें भी क्या होता है बेटा, पहले डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। चलो मैं इसको हटा देती हूँ, तुम्हें याद करवाती हूँ। तुम्हें मैंने ना सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ाई थी, याद है, पिछले चैप्टर में सैंडमेयर रिएक्शन कराई थी और मैंने कहा था सबसे पहले डाइएजोटाइजेशन होती है। तो एक बार रिकॉल करवा देती हूँ वो क्या था। तो बेसिकली उसमें हम एनिलीन ले रहे थे, दिस इज एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, और हमने इसमें क्या डाला था, NaNO2 डाला था इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर आप HONO भी डाल सकते हो, NO प्लस इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता था। तो इसमें क्या बनता था, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बनता था, याद करो। यस मैम। और ये स्टेबल होता था लो टेम्परेचर पे। और कितना टेम्परेचर होना चाहिए था वो, 0 to 5 डिग्री। अगर इससे ज्यादा होगा तो भाई N2 उड़ जाएगी। और ये रिएक्शन भी 0 to 5 डिग्री पे ही बेसिकली आपको टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है। स्टेबल क्यों है, बिकॉज रेजोनेंस हो रही है। ये तो था एरोमेटिक अमीन। बट अगर मैं बेटा एलिफेटिक अमीन की बात करूंगी ना, तो वहां पे क्या होता है, वही लोगे, पहले डाइएजोटाइजेशन ही कराओ, रिएजेंट तो यही लोगे, लो टेम्परेचर पे ही कराओगे रिएक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है, यही बनता है। अब यहाँ पे एलिफेटिक डाइजोनियम सोल्ट बना है, देखो ना, वो बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट था, क्या कहते हैं। और ये स्टेबल नहीं होता, तो क्या होता है, फटाफट से N2 भैया जी बाहर निकलते, बिकॉज N2 वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप माना गया, पता है तुम्हें, वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो जैसे ही बनता है ना, निकल जाता है, और तुम्हारा क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। तो ये जो रिएक्शन है एलिफेटिक अमीन से कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से जाती है, तो कार्बोकेटाइन बनता है। फिर हमें क्या देखना होता है, रीअरेंजमेंट अगर हो रही है तो, ठीक है। फिर हमारा क्या होता है, मीडियम में हमारा पानी भी होता है, तो पानी बेसिकली अटैक करके जो बना है हमारा कार्बोकेटाइन, फिर हम अपना क्या बन जाता है, वहां से अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। देख रहे हो तुम, यस मैम। इस तरीके से। सो ये होती है, ठीक है, हो जाएगा। इसको मैं अमीन्स चैप्टर में भी बताऊंगी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि ये एक तरीका है, तो इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ भी बता दिया, इसको आगे भी बता दूँ। समझ में आया, दोनों में कंपेयर कर पाओगे ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। चलो लिख लो इसको, फिर मैं आगे चलती हूँ। चलो इससे रिलेटेड अच्छा मैंने सवाल भी लिख रखे हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है बताओ। पहले ये लिख लो, फिर सवाल करा। आइए, मैं ही करवाऊंगी, आओ एक बार। HNO2 है ना, क्या करेगा, NH2 को किसमें चेंज करेगा, डाइसोनियम सोल्ट में। बनाओ, ठीक है, MEH इथाइल। उसके बाद क्या होता है, ये निकल जाता है, जैसे ही निकलेगा कार्बोकेटाइन बनेगा, बोलो। और कार्बोकेटाइन क्या होता है, प्लेनर होता है, राइट। अब वाटर भैया जी आएंगे, तो वाटर भैया जी कहाँ से अटैक करेंगे, फ्रंट साइड से भी आ सकते हैं और बैक साइड से भी आ सकते हैं। तो ये क्या मिलेगा, जहाँ पे NH2 जहां से निकला है बेसिकली कन्वर्ट होके N2 में, तो वहां पे भी आ सकता है OH, और इसके अपोजिट साइड भी आ सकता है। बोलो क्या कहते हो, बन गया ना JEE लेवल का सवाल, बन गया मैम। यस मैम। तो यानी कि ये क्या है, ये आपका इरेंशियोमर बन गए, यानी कि ये रेशमिक मिक्सचर हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पहले ये कन्वर्ट होगा किसमें, N2 में, फिर ये निकलेगा, क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। यस अब मैम। बताओ क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन, कितनी मेंबर, 1 2 3
4 5। अब मैं इतनी बार तुम्हें बता चुकी हूँ, दोबारा डिटेल में नहीं कराऊंगी। तो क्या बन जाएगी? 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। तो क्या बनेगा, कहाँ पे करूं, यहाँ पे लिख दूं क्या, देखना एक बार। 1 1 के साथ 6 है, 2 3 4 5। तो 1 पे क्या लगा हुआ बेटा, मीथाइल। 2 पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब क्या करना है तुम्हें, माइग्रेशन करवाना पड़ेगा 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, ताकि यहाँ पे आ जाए पॉजिटिव चार्ज। फिर वोटर का टैग करा देना, तो ये बन जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं पहली बार करा रही हूँ, मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ तुम्हें पहले। बताओ, किसी का कोई डिफरेंट प्रोडक्ट आ रहा है तो मुझे प्लीज बताइए। आ रहा है कोई डिफरेंट प्रोडक्ट? विशाल, स्नेहा, अनुज, आदित्य, नो मैम। वंशिका, यही आ रहा है? तो यही Yes, बन ma'am. जाएगा आपका फाइनल। तो आप देख पा रहे होंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा पॉपुलर है एग्जाम। चलो, अब हम चलते हैं रिएक्शंस ऑफ फिनोल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी तुम प्रिपेयर कर सकते हो अल्कोहल को, याद करो मैंने बताया था। फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, उसके अलावा कोई एल्डिहाइड लोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन से टर्शियरी अल्कोहल, याद करो। बट वो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ डिटेल में, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया बेटा। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल। अब हम बढ़ रहे हैं प्रिपरेशन से रिएक्शंस पे, कि अल्कोहल जो है कौन कौन सी रिएक्शंस देता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी बेटा HX, मतलब अगर तुम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हो अल्कोहल की, तो उससे आप क्या कर सकते हो, एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, लिखो इसको पहले, फिर मैं चलती हूँ बेटा। मैम यहाँ पे फ्लोरीन क्यों नहीं कंसिडर करते? क्योंकि बेटा यहाँ पे जो बॉन्ड है ना HF का, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप उसको ब्रेक नहीं करा सकते हो आराम से। ठीक है, HF का बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आप उसको आसानी से ब्रेक नहीं करा सकते। ठीक है, यस मैम। यस, ठीक है। आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हो बेटा। तो बेसिकली होने क्या वाला है, तुम लोगों को पता है HI तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो तो जल्दी H+ देगा, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, H+ और X नेगेटिव होगा, यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, बेसिकली हम ऐसे करते हैं इसको, HX, तो यहाँ से जो है X जाएगा, X यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। ठीक है, आपको पता है क्लोरीन जो है अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, और आपका ब्रोमीन भी अच्छा है और आयोडीन भी अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. ऑलराइट। अब जैसे ही बेटा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा हाइड्रोजन पे, तो क्या होगा, यहाँ पे अटैक करेगा ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। देखिए सारे बच्चे, तो अब क्या होगा यहाँ पे, देखिए ये बन जाएगा, हम्म। Yes, ma'am. और अब क्या होगा, वोटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो वो निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, R+। Yes, ma'am. कार्बोकेटाइन बन रहा है। और फिर जो X नेगेटिव बचा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड। बताओ मुश्किल है क्या, ऐसी चीजें हमने करी नहीं, बिल्कुल करी है। तो इससे तुम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड भी बना सकते हो, सेकेंडरी भी बना सकते हो, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड भी बना सकते हो। तो लेकिन इसमें ये जानना जरूरी है कि मेरा कौन सा अल्कोहल होगा। मान लो मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल है, तो मेरा वो कौन से पाथवे से जाएगा, SN2 पाथवे से जाएगा या SN1 पाथवे से जाएगा, ये हमें देखना पड़ेगा, राइट। सो पहले तो ये कर लो, इतना लिख लो, फिर मैं आगे चलती हूँ।
ठीक है, देख अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। सबसे पहले तो HI की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, आपको पता है HI का बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक है तो वही जल्दी टूटना चाहेगा। HF मैंने बता ही दिया कि नहीं लेते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। और अगर मैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल की बात करूं, इधर देखो, तो आपको पता है, ध्यान से देखना, अगर मैं टर्शरी अल्कोहल लूंगी तो उससे जो कार्बोकेटाइन बनेगा दैट विल बी टर्शरी डिग्री कार्बोकेटाइन विच इज मोर स्टेबल, है ना। तो इसीलिए जो रेट है Yes, वो ma'am. क्या है, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी। ध्यान रखना, अगर तुम प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हो तो वो नहीं जाएगी, वो नहीं जाएगी SN1 से, वो SN2 से ही जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आप सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल ले रहे हो या फिर मान लो एलाइलिक अल्कोहल ले रहे हो या फिर बेंजाइलिक अल्कोहल ले रहे हो तो वो SN1 से चली जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? ध्यान रखना, एलाइलिक और बेंजाइलिक भी प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, तो ये मत समझना प्राइमरी अल्कोहल एक्सेप्ट एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल वो SN2 से जाएगी। कोई नई बात नहीं बता रही हूँ, ये ऑलरेडी तुम पढ़ भी चुके हो, बस अब थोड़ा सा रिएजेंट चेंज हो गया, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, टर्शरी अल्कोहल से टर्शरी डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, एलाइलिक अल्कोहल से एलाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा विच इज, याद करो, रेजोनेंस स्टेबलाइज, जैसे ये जाएगा, देखो याद है, ये जाएगा रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। बेंजाइलिक भी क्या होता है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो ध्यान रखना, सिर्फ जो प्राइमरी अल्कोहल्स होंगे एक्सेप्ट एलाइलिक बेंजाइलिक वो SN2 से जाएंगे, बाकी आपके SN1 से जाएंगे। यहाँ पे किसी को कोई किसी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। मैम लास्ट पॉइंट दोबारा बताना है, एक बार 2 बार। मैं कौन सा वाला? लास्ट 2। बेटा मैं कह रही हूँ SN2 क्या होता है, पहले तो तुम चलो यही बता दो सिमरनजीत, SN2 में हम लोग क्या करते थे ये बताओ मुझे। एलिमिनेशन रिएक्शन। बहुत बढ़िया, SN2 में एलिमिनेशन करती हो तुम। SN का मतलब क्या है सिमरन? नहीं, मैंने जिससे पूछा है वही आंसर करेगा। मैम याद तो करती हूँ, स्किप हो जाता है। बस तो फिर यहीं पे दिक्कत हो रही है, यू हैव टू बी रिवाइज। कम से कम एटलीस्ट तुम्हें ये तो पता होना चाहिए SN का मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। क्वेश्चन करते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, HBr है, एसिड है, ठीक है, तो क्या होगा, वाटर बनेगा ना। Yes, ma'am. मुझे नहीं पता यार तुम लोग कौन से तरीके की पढ़ाई करते हो, मैं देखना चाहती हूँ कि किस तरीके की पढ़ाई करते हो। तो यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। अब तुम कार्बोकेटाइन देखो भाई, स्टेबल बन सकता है क्या इससे ज्यादा, क्योंकि मैंने कहा था जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा आपको दिमाग लगाना है कि इज देयर एनी रीअरेंजमेंट, इफ पॉसिबल देन कराओ। तो यहाँ पे अगर मैं I'll be राइट शिफ्ट कराती हूँ, सबको दिख भी रहा होगा, अब तो मैंने इतने सवाल करा दिए ना, तो पेपर में कभी गलती से चूक मत जाना तुम लोग। कार्बोकेटाइन बना रहे हो तो रीअरेंजमेंट करवा देना अगर हो रही है, नहीं हो जबरदस्ती मत करना, मैम रीअरेंजमेंट तो मैं करवाऊंगा करवाऊंगी, कहीं पता चले हो ही ना रहा हो। तो ये अब टर्शरी बन गया, और नंबर ऑफ अल्फा एच से भी तुम देख सकते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br नेगेटिव अटैक कर देगा, ठीक है। तो बस हो भी गया काम। Yes, ma'am. ये हो गया तुम्हारा फाइनल। बताओ, देखो जिसने पहले नहीं पढ़ रखा या तुम लोग डेली का नहीं पढ़ते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों के लिए क्लास भी नहीं है, ठीक है। जिसने मेरी क्लासेस पहले ली हैं, जिनको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि हाँ मैम ने पहले ऐसी चीजें करवाई हैं, हमें समझ में आ पा रहा है, ऑर्गेनिक की क्लासेस बेटा उन्हीं बच्चों के लिए बनी। तुम लोग ने ऑर्गेनिक को पता है बहुत हल्के में लिया है, मैंने कितने हो गए 2 चैप्टर तो करा दिए मैंने, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म करा दिया, हेलो एल्केन्स करा दिया,
लेकिन तुम लोगों ने बहुत हल्के में लिया भाई ऑर्गेनिक को। टेंशन मतलब ऑर्गेनिक इतने हल्के में लेगी ना तुम लोगों को, तब पता चलेगा तुम लोग। फिजिकल तो वैसे ही बर्बाद है तुम लोगों की, पता है मेरे को। न्यूमेरिकल देख के तो तुम लोग कांप जाते हो, है ना। पेपर में तुम छोड़ के आते हो न्यूमेरिकल, मेरे को पता नहीं है क्या इंटीजर बेस्ड सवाल छोड़ते हो तुम, इजी न्यूमेरिकल भी तुम छोड़ के आते हो। तुम्हारी उम्मीदें हैं सिर्फ इनऑर्गेनिक से, और वो भी इनऑर्गेनिक में भी वो बच्चा कर पाएगा जिसने बार बार नोट्स को रिवाइज किया। तो मतलब बेसिकली कुल मिला के कुछ बचा ही नहीं केमिस्ट्री में। सो अब देख लो भाई तुमने क्या किया है 5 महीने। मैंने अप्रैल में अपनी क्लासेस चालू हो गई थी, 18 अप्रैल से। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6ठा महीना चल रहा है। अब तुम देखो ये 6 महीने में तुम लोगों ने क्या क्या किया है गड़बड़। ट्राई करो इसको करने का। मैम फर्स्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया, इतना आसान नहीं आएगा बेटा पेपर में। सोचो सारे बच्चे, मैं चाहती हूँ थोड़ा सोचो तुम लोग, फिर मैं कराऊंगी। क्या लग रहा है आदित्य? मैम चौथा। फोर्थ ऑप्शन। देखो और बताओ, मैं चाहती हूँ बाकी और बच्चे बता सकते हैं। थर्ड वाला। थर्ड वाला, ओके विशाल। हाँ जी वंशिका। सेकंड ऑप्शन। सेकंड, साहिल कह रहे हैं थर्ड। फोर्थ मतलब तुम लोगों ने सब भी बता दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। थर्ड किस किस का आ रहा है वैसे? एक विशाल का आ रहा है, स्नेहा का। स्नेहा कैसे किया आपने, मुझे थोड़ा समझाइए। स्नेहा टेल मी कैसे किया। एक दूसरे का देख के मत बोला करो भाई। जेई में ना आगे पीछे नहीं बैठेगा विशाल, तुम्हारे आगे नहीं बैठेगा। जो तुम लोग ये हरकतें बंद कर दो, 16-17 साल के हो गए तुम लोग जो एक दूसरे का देख के आंसर देते हो। अगर ये मैं ऑफलाइन होती ना, सही में बता रही हूँ, बहुत जोर की रैप्टा आता तुम लोगों के मुंह पे। मत करो ये चीजें। देखो अब यहाँ पे तुम लोगों को वैसे जिसका भी थर्ड आंसर आया, जिसने जेन्युइनली किया है, वेल डन, बिल्कुल ठीक आया। अब जिसके बाकी आंसर आ रहे हैं देखो, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे उसने H+ और हीट दी है, राइट। तो यहाँ पे तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। एक तो तुम कहोगे कि मैम हम इसको ऐसे ब्रेक करवा सकते हैं, और हमारे पास ये भी है कि ऑक्सीजन जो है ये अटैक करा दे। अब करेगा क्या? दोनों काम तो नहीं करेगा ये एक साथ, मानते हो या नहीं मानते हो? या तो ऑक्सीजन के लोन पर अटैक करेगा या फिर पाई बोर्ड। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जो लोन पेयर होते हैं, मैंने शायद पहले कभी बताया भी होगा, लोन पेयर की एनर्जी ज्यादा होती है पाई इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पे आप बॉन्ड ब्रेक करवा रहे हो बेटा, यहाँ पे ऑलरेडी फ्री पड़े हैं वो, तो कौन जाएगा? फ्री पड़े हैं वही जाएगा।
तो इसीलिए पहले अगर तुम्हारे दिमाग में डाउट आया तो मैं पहले डाउट क्लियर कर देती हूँ कि वाई पाई वोंट नॉट अटैक ऑन दिस। ऑक्सीजन के लोन पर जाएंगे, अब ऑक्सीजन के जाएंगे तो यहाँ पे वाटर बनेगा, ठीक है। अब हीटिंग का मतलब क्या है भाई साहब, पानी निकलेगा, तो जैसे ही पानी निकलेगा तो मैं ये बना दूं, देखना एक बार, यहाँ पे किसी को डाउट, अब कोई रीअरेंजमेंट मत कराना बिकॉज ये स्टेबल है, ठीक है, बिकॉज ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है। अब यहाँ पे HBr दे रखा है, अब तुम्हारे दिमाग में ये जाएगा, जैसे अभी मेरे को सिमरन ने बोला कि मैम यहाँ पे मैं Br नेगेटिव अटैक करा सकते हैं, क्योंकि अभी जो मैंने तुम्हें समझाया मैंने उसमें वही बताया है, ठीक है। तो इसीलिए हो सकता है तुम्हारा फर्स्ट आंसर आया हो, क्या नाम है, सिमरन। जिसने मेरे को फोर्थ बोला है उसने पक्का ये वाला काम करवाया होगा, फिर भी गलत करवाया, बॉन्ड ऐसे ब्रेक होना था क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, तो फोर्थ आपका हो सकता है इस तरीके से आया। अब यहाँ पे होगा क्या बेटा, यहाँ पे होती है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर मतलब समझते हो कि तुम्हारे मॉलिक्यूल में ही क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। और ये बात मेरी गांठ बांध लो, अगर कभी नहीं सुना तुम लोगों ने अपने टीचर के मुंह से तो लिख लो, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस क्या होती हैं, फास्टर होती हैं देन इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। ये जिंदगी में ध्यान रखना। 2025 में एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ, मैं उसको जरूर करवाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। ये बात कहीं पे डब्बे में बंद कर लो, डब्बे में बंद कर लो इसको, ठीक है। चलो अब डब्बे में बंद कर ले, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रोफाइल है बेसिकली, है ना, पॉजिटिव चार्ज है, और ये बॉन्ड मेरे को ऐसे ब्रेक करवाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे जो, जहाँ पे मैंने ग्रीन कलर की डॉट लगाई है वहां पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही नेगेटिव आएगा यहाँ पे और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। समझे कि नहीं समझे? तो 1 2 3 4 5 कितने मेंबर रिंग बनी, 5 मेंबर रिंग बनी। और 5 मेंबर रिंग बनेगी तो कुछ ऐसा ही नहीं बनेगा, देखना। इसको मैं नंबर दे देती हूँ 1, इसको मैं दे देती हूँ 1 का 5वें से बॉन्ड बनेगा 2 3 4, तो ऐसा ही तो बन रहा है। 1 पे क्या लगा हुआ है, यही ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और 5वें पे ये लगा हुआ है। तो पहले तो ये ऐसे होगा, इधर देखो, ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ना जब तुम ये बनाओगे इसको, फिर Br नेगेटिव जो है अटैक करेगा। विशाल तुमने ऐसे ही किया था क्या? नो मैम, ये क्वेश्चन करके देखा था, 2 और 3 ऑप्शन में थोड़ा डाउट था। क्या क्या हुआ था, 2 और 3 ऑप्शन में थोड़ा डाउट था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो अप्रोच होगी वो ये होगी इस क्वेश्चन की। तो मैं तुम्हें एक 30 सेकेंड्स दे रही हूँ, 30 to 40 सेकेंड्स, दोबारा रिवाइज करो कि इस क्वेश्चन में क्या किया है हमने, तब मैं आगे चलूंगी बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुम्हारा 2022 में आया था सवाल, और 2022 का मैंने शायद पहले ही बताया था, वन ऑफ द डिफिकल्ट पेपर था केमिस्ट्री का। तो जितने भी तुम 2022 के कभी क्वेश्चन देखो केमिस्ट्री में, एक से एक बढ़ के लेवल आया हुआ है, ठीक है। सो इसको एक बार देखो और फिर मेरे को कंफर्म करो, आराम से देख लो। ऐसे क्वेश्चन के लिए भी बेटा हमें रेडी रहना है जेई में, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात। वो अलग बात है अगर तुम्हें नहीं आता है पेपर में, दैट इज डिफरेंट। बट अगर मान लो मैं ऐसा क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करवा रही हूँ क्लास में और इसी से ही मिलता जुलता क्वेश्चन सिमिलर कॉन्सेप्ट पे आ जाता है, तो तुम्हें क्या छोड़ के आना चाहिए वो क्वेश्चन? नहीं आना चाहिए। कई बार क्लास में कॉन्सेप्ट इतने नहीं, एक एक चीज बता पाता टीचर, तभी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी कई बार नए कॉन्सेप्ट निकल के आ जाते हैं। अब मैंने इंट्रामोलिकुलर वाला नहीं बताया तुम्हें, बट ये याद रखना। अब तुम्हें इससे ये पता रहेगा कि Br नेगेटिव ने क्यों नहीं अटैक कर दिया आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, बिकॉज इंट्रामोलिकुलर, देखो
एक तो कोई न्यूक्लियोफाइल अलग से बाहर से आ रहा है और एक न्यूक्लियोफाइल हमारे मॉलिक्यूल के अंदर ही है, तो कौन ज्यादा फास्ट होगा? तुम खुद सोच लो, जो मॉलिक्यूल के अंदर है। दैट इज वाई जो इंट्रा मोलिकुलर, जो विद इन मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं, दैट इज फास्टर, वो फास्ट होती हैं। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, कई करने तो पड़ेंगे यार, ऐसे है ना, करने तो पड़ेंगे क्वेश्चन। हम ऐसे हाथ खड़ा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें सिर्फ इजी इजी नहीं पढ़ा सकती भाई। एज ए टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें इन क्वेश्चन से रूबरू कराऊं। ये ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं बेटा। ठीक है, तो ये थी पहली वाली जहां पे हमने HX के साथ रिएक्शन कराई। अब हम सेकेंड हमारी है बेसिकली, इसमें भी हम लोग वैसे बेसिकली करने क्या वाले हैं, एल्काइल हैलाइड से ही हम अल्कोहल बनाएंगे, राइट। लेकिन इसमें रिएजेंट चेंज कर देंगे। अभी रिएजेंट क्या था? HX था, है ना। HCl ले लो, HBr ले लो, HI ले लो। अब हम रिएजेंट चेंज कर रहे हैं। अगर तुम मान लो रिएजेंट चेंज कर देते हो और तुम्हारा अब जो रिएजेंट होगा बेटा वो क्या है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, और इसी रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। तुम्हारे स्कूल में हो गया क्या ये चैप्टर? हुआ है किसी के स्कूल में? हिमाचल हो गया मैम, या एक चैप्टर बाकी है बस। हाँ, तो ये पक्का टीचर कुछ पढ़ाए ना पढ़ाए, ल्यूकास रिएजेंट तो पक्का पढ़ाते हैं। तो ये ध्यान रखना, तुम्हारे स्कूल के बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का सवाल यहाँ पे आने वाला है, मैं पहले बता दे रही हूँ। लिख लो, 2 नंबर तुम्हारे पक्का है बोर्ड्स में। ठीक है, जेई में आए ना आए, बट इसमें आ जाएगा तुम्हारे स्कूल। तो अब जो हम रिएजेंट ले रहे हैं दैट इज कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर ले रहे हैं 1:1। अगर तुम इसका मान लो 1 ड्रॉप, इसकी 3 ड्रॉप ले रहे हो तो इसकी भी कितनी लोगे? 3 ड्रॉप लोगे, मतलब इक्विमोलर प्रोपोर्शन में होना चाहिए। और ZnCl2, हाँ हेलोएल्केन, देखो हेलोएल्केन में भी आता है ये, बिकॉज ये आप कर क्या रहे हो, एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बना रहे हो। तो अल्कोहल वाली रिएक्शन में ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बन जाता है। हेलोएल्केन वाले चैप्टर में ये क्या बन जाता है, रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो कोई टीचर इसको इसमें पढ़ाता है, कोई टीचर उसको, एनसीईआरटी वाले जो स्कूल वाले टीचर्स हैं वो उसको हेलोएल्केन्स में पढ़ाते हैं, मैं इसको अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो ये जो एनहाइड्रस ZnCl2 है ये हमारा किसकी तरह काम करता है, ये हमारा लुईस एसिड होता है और ये कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, रिएक्शन को फास्ट करने का भी काम करता है। ठीक है मेरा बेटा, बेसिकली लुकास टेस्ट होता क्या है, ये हेल्प करता है पता लगाने में कि हमारा कौन से तरीके का अल्कोहल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। बोलो हाँ के ना, हमें पता लगाने में हेल्प करता है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी। अब बात ये आती है कि मैम पता कैसे लगेगा, मैम पता कैसे लगेगा, रेडी हो? चलो आओ, फिर इसका मैकेनिज्म कराती हूँ। तो देखो, अगर तुम्हारे पास मान लो लैब में तुम खड़े हो, मैंने तुम्हें कोई अल्कोहल दिया है, तुम्हें नहीं पता कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, मैंने तुम्हें बोला है कि बेटा जाओ पता करके आओ कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो तुम क्या करोगे, वहां पे लुकास टेस्ट परफॉर्म करोगे। कौन सा टेस्ट करोगे? हमारे पास 3 टेस्ट होते हैं, 2 टेस्ट होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को करने के लिए, जिसमें से एक लुकास टेस्ट है, एक विक्टर मेयर टेस्ट है। लुकास टेस्ट ज्यादा आसान होता है। तो आप क्या करोगे, जो मैंने दिया तुम्हें अल्कोहल वो आप लोगे, ठीक है मेरा बेटा, और उसमें क्या डाल दोगे, लुकास रिएजेंट डाल दोगे। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। ठीक है, अगर तो तुम्हारे ये करने पे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सॉल्यूशन ऐसा ही रह गया, दिख रहा है तुम्हें ट्रांसपेरेंट, देखो इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट रह गया, इसका मतलब वहां पे कुछ हुआ ही नहीं भाई। इसका मतलब वो क्या होगा, तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल होगा। अगर तुमने उसमें लुकास रिएजेंट डाला और तुमने देखा कि कुछ टाइम बाद या इमीडिएटली टर्बिडिटी आ गई, टर्बिडिटी का मतलब समझिए ना, ऐसे क्लाउडीनेस सी आ गई, इसको हम बोलते हैं टर्बिडिटी। तो अगर टर्बिडिटी अपीयर होती है आफ्टर एडिंग लुकास रिएजेंट इनटू गिवन अल्कोहल, तो या तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, या फिर वो टर्शरी अल्कोहल हो सकता है, या फिर वो
तो कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अल्कोहल, राइट, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कोई कार्बोकेटाइन लाइक एलाइलिक अल्कोहल हो सकता है ना, या फिर बेंजाइलिक अल्कोहल हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे पता लगाते हैं। अब इसमें भी कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि सेकेंडरी है या टर्शरी है, उसके लिए भी मैं तुम्हें मैकेनिज्म बताऊंगी। इतना समझ में आया? तुम्हें ये टेस्ट ट्यूब नहीं बनाने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट को समझो बस। बोलो क्या कहते हो? तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है बेटा? इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होता है। जी इधर आओ। क्या लेते हो इसमें तुम भाई साहब? लेते हो HCl लेते हो, और एनहाइड्रस क्या लेते हो बेटा? ZnCl2 लेते हो। तो बेसिकली ये ZnCl2 क्या होता है? लुईस एसिड होता है। तुम लोगों को याद है डी ब्लॉक एलिमेंट है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे इसके पास, यस और नो? यस मैम। तो क्या होता है यहाँ पे? ये इसमें भैया जी पे अटैक करता है और ये बाहर निकल जाता है। देख रहे हो? तो होता क्या है इधर देखो, ठीक है, मतलब ये बेसिकली हेल्प कर रहा है कि फटाफट ऑक्सीजन आए, अटैक करे और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आए। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? कार्बोकेटाइन बन जाएगा। बोलो। और फिर जो है Cl नेगेटिव अटैक करेगा और RCl बन जाएगा। ठीक है, बोलो। यस मैम ये इस Yes, मैकेनिज्म ma'am. से होते हुए पे जाता है। ठीक है, इसको लिख लो। मैकेनिज्म तो कोई देखो पूछेगा नहीं, बट क्योंकि इतने सिमिलर एग्जांपल, इतने सिमिलर मैकेनिज्म है, इसलिए मैं करवा देती हूँ। ठीक है, जैसे ये जाएगा ना, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रेफ्रिजरेंट हो जाएगा, तो पीछे से अटैक करेगा। चलिए, अब ये इसको लिख लो एक बार। इसको लिख लो बेटा, ऐसे ही टेबुलर फॉर्म बनाओ, टेबल बनाओ और लिखो। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो टर्बिडिटी बिल्कुल नहीं आएगी रूम टेम्परेचर पे, लेकिन अगर आप मान लो ज्यादा हीटिंग कर दोगे तो हीट करने पे टर्बिडिटी आ जाती है, बट हम यहाँ पे रूम टेम्परेचर वाले ही कंसिडर करते हैं चीजें केमिस्ट्री में, जब तक दे ना रखा हो पेपर में। सेकेंडरी अल्कोहल में टर्बिडिटी आएगी लेकिन 5 से 10 मिनट में आती है, और टर्शरी अल्कोहल में टर्बिडिटी बहुत जल्दी आ जाती है। क्यों? क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन क्या बन रहा है बेटा? स्टेबल बन रहा है ना। तो टर्शरी अल्कोहल हो या फिर एलाइलिक कार्बोकेटाइन बन रहा हो, है ना, मतलब कोई भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बन रहा हो, उसमें टर्बिडिटी क्या आ जाएगी? बहुत जल्दी आ जाएगी, विद इन सेकेंड्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये टेबल आप बना लीजिए। बस यही काम का और कुछ नहीं है इसमें। हुई बात? बनी? यस मैम। जैसे इसके Yes, अंदर ma'am. लिखा हुआ है, ये तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। देखो, टर्शियरी अल्कोहल है, कार्बोकेटाइन बनाएगा तो ये बन जाएगा तुम्हारा एल्काइल हैलाइड, ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, और ये तो नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। लिखना जरूरी नहीं है, रहने दे सकते हो। अगर नोट्स का रेफरेंस लेना तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। बाकी अगर तुमने वो टेबल बना ले तो पेज भरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, among the following alcohol which would react fastest with concentrated HCl and ZnCl2? कौन फास्ट रिएक्ट करेगा भाई? जिसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा हो, टर्शरी वाला करेगा ना, यस और नो? तो पता लगाओ टर्शरी वाला कौन सा है। ये तो पेंटेनॉल हो गया, ये 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल हो गया, एक सेकेंड, ब्यूटेनॉल यहाँ पे सेकेंड, ये तो प्राइमरी हो गया। ये भी 2 पेंटेनॉल का मतलब क्या है?
1 2 3 4 5। अब जागिए वैभवी। 1 2 3 4 5 सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन टूल, ये टर्शरी है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? टर्शरी अल्कोहल विल रिएक्ट फास्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या बताना है? C4H10O जो है पॉजिटिव लुकास टेस्ट देता है इमीडिएटली। आपको वो अल्कोहल बताना है कितने होंगे ऐसे अल्कोहल। देखो, आपको सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, और स्ट्रक्चर बनाने के लिए तुम्हें कुछ पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हैं। इसके लिए तुम्हें बेटा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पता होना चाहिए, है ना। ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल जो बेसिकली है उसमें पाई बॉन्ड है या नहीं है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बताया था मैंने, पता नहीं याद है कि नहीं है यार तुम लोग। कार्बन कितने हैं? 4, हाइड्रोजन कितने हैं? 10। तो 0 आ गया, मतलब कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल सिंगल ग्रुप है। तो अब बनाओ फिर, क्या बन सकता है इसमें? अब इमीडिएटली दे रहा है तो मतलब कौन सा वाला अल्कोहल होगा? टर्शरी अल्कोहल। तो बना लो बना लो बना लो। 4 कार्बन है ये, बोलो। तो टर्शरी वाला कौन सा बनेगा? देखो टर्शरी वाला कौन सा बन सकता है, देख लो। ये बन जाएगा, देखो। और तो कोई नहीं बनेगा, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा फिर? अरे एक क्वेश्चन और लिखना था मैंने, अरे यहाँ पे करा देती हूँ। एक क्वेश्चन और लिखो बेटा। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल गिव पॉजिटिव टेस्ट एट रूम टेम्परेचर? मतलब कौन से ऐसे अल्कोहल है जो देंगे, मैं अल्कोहल बना रही हूँ बेटा। आई होप आप बना रहे हो। बनाओ और बताओ। हिंट दे देती हूँ, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल या फिर कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन वो दे देंगे। तो CH3OH तो, हाँ बोलो बोलो, किसने कर लिया बताओ। कितना बेटा? 8 4। ओके, पहले वाला नहीं देगा, ठीक है। दूसरे वाला दे देगा, सेकेंडरी है। ये वाला नहीं देगा बिकॉज कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो बेंजीन रिंग पे आएगा पॉजिटिव चार्ज विच इज नो स्टेबल। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा, दे देगा। ये भी नहीं देगा, नियोपेंटाइल बनेगा, याद करो वही, तुम ऐसे वन देखना है बस। ये दे देगा क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो एरोमेटिक बन जाएगी, ट्रोपोलियमाइन बताया था मैंने तुम्हें। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो एलाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ये भी देगा। टर्शरी अल्कोहल देगा। ये विनाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा, नहीं देगा। जो तुम देखते थे SN1 में वही तो है, बस वही तो है। तो सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल
और रेजोनेंस स्टेबलाइज जो बेसिकली कार्बोकेटायन बनेगा वो देंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, ध्यान रखना ये OH जब पानी बन के निकलेगा तो वो एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, और आप वो तो भाई साहब बहुत ज्यादा स्टेबल है। हाँ बोलो। मैम थर्ड एंड फिफ्थ मैम सेम नहीं है दोनों? 1 2 3 4 ये वाला मैम जो थर्ड और फिफ्थ है मैम दोनों सेम नहीं है, स्ट्रक्चर सेम नहीं है मैम दोनों के? कौन सा है बेटा थर्ड, ये वाला कह रहे हो क्या, फिनोल और ये वाला? यस मैम। कहाँ सेम है बेटा, ये 6 मेंबर रिंग है, ये आपका उतना है 7 मेंबर रिंग है, ये है, ये देखो ये यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज, एरोमेटिक है। जो ये था ये तो फिनोल था ना। ठीक है, दिस इज नॉट एरोमेटिक, स्टेबल ही नहीं है बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज, इसलिए ये नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। अब आ जाओ विक्टर मेयर टेस्ट। तो विक्टर मेयर टेस्ट भी क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है। ठीक है, अब विक्टर मेयर में क्या क्या चीजें होती है वो मैं बताती हूँ। इसको हम RBC टेस्ट भी बोलते हैं, याद करने का एक तरीका भी है ये। अगर प्राइमरी अल्कोहल हुआ तो रेड कलर मिलता है, याद कर लो RBC से, फायदे में रहोगे। सेकेंडरी अल्कोहल हुआ तो ब्लू कलर मिलेगा, टर्शरी अल्कोहल हुआ तो कोई कलर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो विक्टर मेयर टेस्ट इज वन ऑफ द गुड टेस्ट टू डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल। अब कैसे करते हैं, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन तुम्हें बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ रिएजेंट ध्यान रखना, रिएजेंट क्या और कुछ नहीं। देखो मैं इसमें समझा देती हूँ, इधर आओ सारे बच्चे, नोटबुक साइड में रखो। RCH2OH है, ठीक है। तो जैसे ही तुमने इसमें फॉस्फोरस और आयोडीन मिलाया, या इसकी जगह तुम HI भी ले सकते हो। तो HI लोगे तो OH की जगह क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। अभी करी मैंने ऐसी रिएक्शन करवाई है। फिर तुम क्या डालना उसमें, AgNO2। इसको मैंने तुम्हें बताया था हेलो एल्केन एंड हेलो एडीन में नाइट्रोजन अटैक करेगा और नाइट्रो एल्केन मिलेगा, लाइक दिस, ये मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल में भी OH की जगह I हो जाएगा, फिर ये बन जाएगा। यहाँ तक सब सेम जा रहा है, कैन यू सी दैट। अब आगे देखो क्या होता है, NaNO2 और HCl इसमें डालोगे या फिर HONO डाल दो। तो HONO डालने के बाद होगा क्या, देखना एक बार, देखो भाई, जो कार्बन के साथ 2 H लगे हुए हैं और ये ऑक्सीजन, ये निकल के क्या बना लेंगे, पानी बना लेंगे, और हमारा फाइनली ये बन जाएगा। देख रहे हो, RC डबल बॉन्ड NOH, ये बन जाएगा, दिख रहा है सबको। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड, याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी HNO2 पानी निकलेगा, अब यहाँ पे NO बन जाएगा। क्यों NO बन जाएगा, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे कार्बन के साथ एक ही H, यहाँ पे कार्बन के साथ एक ही H, एक भी H नहीं है तो भाई साहब पानी निकलेगा ही नहीं, तो इसलिए कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं है। इज दैट क्लियर। अब उसके बाद क्या होता है, जो ये बना है नाइट्रोलिक एसिड, इसको जब तुम बेसिक मीडियम के साथ रिएक्शन कराते हो, बेसिक मीडियम में KOH ले लो, यहाँ पे जनरली KOH लेते हैं, तो आपको सॉल्यूशन का कलर कैसे दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, लाल। तो अगर लाल दिखाई देता है तो हम पता लगा लेते हैं कि वो प्राइमरी अल्कोहल है। अगर ब्लू कलर दिखाई देता है तो हम पता लगा लेते हैं कि वो भाई साहब वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। अगर कोई कलर नहीं दिखाई दे रहा तो समझ जाना कौन सा अल्कोहल है, वो टर्शरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है, सो ये रिएक्शन होती है। तुम्हें क्या करना है, बस ये याद करना है, बस खत्म। पहले स्टेप में ध्यान रखना, फॉस्फोरस और I2 डाला है या फिर HI डाल सकते हो। सेकेंड स्टेप में AgNO2 डाला है, और थर्ड स्टेप में तुमने क्या किया है, HONO डाला है। फिर बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाई है, बस। RBC से याद रखना, लाल, नीला कलरलेस, रेड ब्लू कलरलेस। ठीक है, घर पे लिख लेना इसको। एक होता है सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट ये नहीं बता पाएगा
कि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शियरी अल्कोहल है, वो ये नहीं बता पाएगा। वो बस ये बता पाएगा कि कंपाउंड में एलिफेटिक अल्कोहल या फिनोल है या नहीं है, बस यही बता पाएगा। क्या बोला मैंने? वो यही बता पाएगा तुम्हारे कंपाउंड में एलिफेटिक अल्कोहल है या फिनोल में से हो सकता है। तो बेसिकली फिनोल के लिए भी ये टेस्ट पॉजिटिव होता है और एलिफेटिक अल्कोहल के लिए भी ये टेस्ट क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। ठीक है, अच्छा होता क्या इसमें? कुछ नहीं करना इसमें। आप लोग क्या लेते हो? सीरिक अमोनियम नाइट्रेट लेते हो। दिस इज सीरिक अमोनियम नाइट्रेट। अल्कोहल हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, अल्कोहल। तो होता क्या है यहाँ पे? देखो 6 नाइट्रेट आयन है, यहाँ पे RH2 है, तो सुनो क्या होता है, ROH2 हो जाएंगे, 2 यहाँ से नाइट्रेट निकल जाएंगे और 2 नाइट्रेट जो निकलेंगे वो अमोनियम आयन के साथ कंबाइन होके क्या बना लेंगे? अमोनियम नाइट्रेट। तो जो ये कलर होता है बेटा येलो, अगर आपके सैंपल में अल्कोहल प्रेजेंट है तो येलो से वो कौन से कलर में चेंज हो जाता है बेटा? रेड कलर में। तो येलो से रेड कलर देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? अगर फिनोल होगा तो भी क्या देखने को मिलेगा तुम्हें? रेड कलर। बस इतना है। चांसेस आर वेरी वेरी रेयर, 0.01% चांस है कि आए पेपर में, लेकिन मैंने बस बता दिया। ठीक है, रिएक्शन भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना किसके लिए होता है। तो फिर से सुन लो, आपका लुकास रिएजेंट क्या होता है? कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, सब बच्चों को पता होना चाहिए। प्राइमरी अल्कोहल में कोई टर्बिडिटी नहीं आती रूम टेम्परेचर में, सेकेंडरी में 5 से 10 मिनट में आती है। और अगर टर्शियरी अल्कोहल हुआ या फिर बेंजाइलिक एलाइलिक कार्बोकेटाइन, मतलब जहां पे बेसिकली कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा हो वहां पे टर्बिडिटी एकदम फटाक से आ जाती है। विक्टर मेयर टेस्ट भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करता है। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो रेड कलर, सेकेंडरी है तो ब्लू कलर, टर्शियरी है तो कोई कलर नहीं। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट हमें ये बताता है बस कि भाई साहब तुम्हारे सैंपल में फिनोल हो सकता है और कोई अल्कोहल हो सकता है। और जो ऑब्जर्वेशन देखने को मिली है वो येलो से रेड कलर देखने को मिली है। नाम पे ही है सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, मतलब क्या लिया है तुमने? सीरिक अमोनियम नाइट्रेट की करवाई गई होगी रिएक्शन अल्कोहल और फिनोल्स। इज दैट क्लियर? बस ये तुम्हें करना है। ये 2 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी और बस आज के लिए इतना है। अब मैंने तुम्हें एक असाइनमेंट दी है जिसमें 11 क्वेश्चन है और उस 11 क्वेश्चन को मैंने इजी मीडियम हार्ड में डिवाइड किया है। तुम देखना कि तुम कौन से लेवल के सवाल कर पाते हो, इजी मीडियम हार्ड। तो मैंने 11 क्वेश्चन दिए हैं, प्लीज ट्राई टू सोल्व दैट क्वेश्चन। अभी मैं तुम्हारे ग्रुप में शेयर कर दूं, ठीक है? जितना मैंने 2 दिन में पढ़ाया है